हर हर महादेव दोस्तों, केएसजी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सभी का स्वास्थ्य ठीक होगा। दोस्तों, अब तक हमने पिछले 2 सेशंस के अंदर राजस्थान की उत्पत्ति तथा राजस्थान के विस्तार से संबंधित चर्चाएं की थी। उसी के अंतर्गत हमने जाना राजस्थान की स्थिति को। आज हमारा जो सेशन रहने वाला है वो राजस्थान के देशांतरीय विस्तार, राजस्थान की जो आकृति है तथा राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उससे संबंधित रहने वाला है। तो आइए करते हैं स्टार्ट आज के टॉपिक की। तो आज हम देखेंगे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। अब देशांतर की बात करें तो देशांतर क्या है? देशांतर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाले अर्धवृत्त हैं। क्या है? अर्धवृत्त हैं। ठीक है दोस्तों। और यदि हम बात करें 0 डिग्री देशांतर की तो उसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। 0 डिग्री देशांतर जिसे हम ग्रीनविच या फिर कहें तो ग्रीनविच मीन टाइम लाइन के नाम से जानते हैं। अब जो भी क्षेत्र ग्लोब के ऊपर 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है उन्हें हम पूर्वी गोलार्ध में स्थित मानते हैं। ठीक है। अब यदि बात करें राजस्थान की तो राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांशों की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध, और वहीं यदि हम देशांतर की दृष्टि से देखते हैं तो राजस्थान का जो विस्तार है वो हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध में, और उसी आधार पर हमने राजस्थान को उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थिति दर्ज की थी। आज जो हम पढ़ेंगे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, तो जितने भी देशांतर होंगे वो सारे ही क्या होंगे? पूर्वी देशांतर होंगे, क्योंकि हम 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है। अब यदि हम बात करें राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। पूर्वी देशांतर तक है। अब यदि यहीं हम बात करें इनसे संबंधित जिलों की तो जो पूर्वी देशांतर ये 69 डिग्री 30 मिनट है, यह राजस्थान के जैसलमेर ज़िले से संबंधित है। और यहीं यदि बात करें स्थान की तो यह किस स्थान से गुजरता है? कटरा नामक स्थान से गुजरता है। वहीं यदि बात करें हम 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर की तो यह राजस्थान के धौलपुर ज़िले से संबंधित है। और यदि धौलपुर ज़िले के हम स्थान की बात करें तो वो आ जाता है आपका सिलाना गांव। ये तो था राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कि राजस्थान किन देशांतरों के मध्य स्थित है। वहीं अगर बात करें राजस्थान के कुल देशांतरीय विस्तार की तो राजस्थान का जो कुल देशांतरीय विस्तार होगा, राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार वो हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 47 मिनट। अर्थात राजस्थान कुल 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य विस्तारित है। अब यदि हम बात करें राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की लंबाई की तो राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। वहीं हम यदि बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई की तो हमने पिछले सेशन में जाना कि वो है 826 किलोमीटर। तो ये तो थे राजस्थान का जो जिन देशांतरों के मध्य विस्तार है।
वहीं अगर हम बात करें राजस्थान से गुजरने वाले अन्य महत्वपूर्ण देशांतरों की, तो उसमें जो पहला आएगा वो आ जाएगा आपका, यहाँ लिखते हैं हम एक बार, राजस्थान से गुजरने वाले महत्वपूर्ण देशांतर। तो राजस्थान से जो पहला देशांतर गुजरेगा पूर्ण रूप से वो होगा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान से गुजरने वाले महत्वपूर्ण देशांतरों में पहला हम लिखेंगे केवल एक राज्य से, केवल एक राज्य नहीं जिले, केवल एक जिले से गुजरने वाले देशांतर। तो एक तो होगा आपका 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के जैसलमेर ज़िले से गुजरेगा। किस ज़िले से गुजरेगा दोस्तों? राजस्थान के जैसलमेर ज़िले से गुजरेगा। वहीं यदि हम बात करें 78 डिग्री पूर्वी देशांतर की, तो यह राजस्थान के धौलपुर ज़िले से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? धौलपुर ज़िले से गुजरेगा। तो यहाँ हमने जाना राजस्थान से गुजरने वाले, केवल एक ज़िले से गुजरने वाले दो महत्वपूर्ण देशांतर। अगर हम इसके अलावा बात करें तो राजस्थान से एक जो महत्वपूर्ण देशांतर गुजरेगा वो जाएगा 71 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह राजस्थान के जैसलमेर प्लस बाड़मेर ज़िलों से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? जैसलमेर तथा बाड़मेर ज़िलों से गुजरता है। वहीं अगर बात करें हम अन्य महत्वपूर्ण देशांतर की, तो एक हो जाएगा 72 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर प्लस जालोर ज़िलों से गुजरता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण देशांतर थे। इसके अलावा भी है, जैसे एक 74 डिग्री पूर्वी देशांतर और एक 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमने जाने राजस्थान से गुजरने वाले महत्वपूर्ण देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 71 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 72 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब इसके बाद में यदि बात करें राजस्थान से गुजरने वाले अन्य महत्वपूर्ण देशांतरों की, तो एक तो हो जाएगा आपका 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करें दोस्तों, तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के 8 ज़िलों से गुजरता है। कितने ज़िलों से गुजरता है? 8 ज़िलों से गुजरता है। वहीं यदि बात करें हम एक और देशांतर की, वो होगा 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब इनको याद करने का एक अफलातून तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ है आपका गंगानगर, तो हम इसको लिखते हैं गंगा। क्या? गंगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर, तो इसको लिखते हैं बीना, तथा इसके नीचे जो होगा वो हो जाएगा आपका जोधपुर, तो यहाँ लिखते हैं जोधा। तो ये 3 लड़कियां हैं जो अपने प्रेमियों से मिलने कहीं जाती है। तो उन प्रेमियों के नाम भी देख लेते हैं एक बार। एक का नाम था राज, एक का नाम था उदय, वहीं एक का नाम था डूंगरा। डूंगरा राम, इसे अब थोड़ी देर के लिए हम कह सकते हैं। तो गंगा तो किससे मिलने जाती है? राम से मिलने, राज से मिलने जाती है। बीना किससे जाती है मिलने? उदय से जाती है। वहीं जोधा किससे जाती है? डूंगरा राम से मिलने जाती है। तो इन्होंने क्या किया, एक मध्य का स्थान फिक्स कर लिया कि आप यहाँ आ जाओ दोनों, हम यहाँ मिलते हैं। तो जो स्थान फिक्स किया वो था नागौर। कौन सा स्थान था? नागौर। तो अब नागौर में आने से पहले ही क्या होती है, इनकी मुलाकात किससे हो जाती है? पापा जी से हो जाती है। किससे हो जाती है? पापा जी से हो जाती है। तो फिर ये क्या कहेगी? ना पापा ना पापा, क्योंकि अब क्या होगा, पापा अपनी आगे की क्रियाविधि जारी रखेंगे।
तो पापा इनको लाल कर देते हैं। अब यदि पापा इनको लाल कर देंगे तो क्या होगा, गलती किनकी होगी, इनकी होगी। तो इनके ऊपर क्या होगा, अब केस होगा। केस होगा तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी से संबंधित 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और यहाँ हम इसके लिए लिख सकते हैं हाई कोर्ट नॉट अवेलेबल बिकॉज ये है पापा और बेटी की आपसी चर्चा। अर्थात पापा ने लाल तो कर दिया, वो तो फोकट में ही हो गए, कोई बात नहीं। और पापा जी बोलते हैं कि मैं तो केस करूँगा, लेकिन जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट क्या बोलता है कि हाई कोर्ट इज़ नॉट अवेलेबल बिकॉज दिस मैटर रिलेटेड टू पापा और बेटी। इस तरीके से समझना और याद करने की कोशिश करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हाई कोर्ट मना कर देता है केस लेने से कि मैं तुम्हारा केस नहीं ले रहा। तो यही हम देखेंगे राजस्थान के जो जिलों से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। तो जैसे गंगा से तो गंगानगर हो जाएगा, बीना से बीकानेर हो जाएगा, जोधा से जोधपुर हो जाएगा। अब लेंगे हम नागौर, क्योंकि मध्य में इन्होंने किसको चुना था, नागौर को। तो यहाँ ले लेंगे हम नागौर। इसके बाद में अब नागौर को पूरा लिख सकते हैं। नागौर के बाद में इन्होंने किससे मुलाकात की, पापा से। तो पापा से क्या हो जाएगा, पाली। अब लेते हैं हमारे इन तीनों मेहमानों को जो कि थे राज। राज से तो हम लिख सकते हैं राजसमंद। इसके अलावा एक था उदय, तो उदय से लिख सकते हैं हम उदयपुर। और वहीं एक हो जाएगा डुंगराराम, तो डुंगराराम से हम लिख सकते हैं डूंगरपुर। तो ये हो गए 8 जिले जिनसे होकर पूर्वी देशांतर कौन सा 74 डिग्री गुजरता है। ठीक है, 4, 5, 6, 7 और 8। तो याद ऐसे ही होगा आपको कि गंगा, बीना और जोधा अपने प्रेमियों राज, उदय और डुंगराराम से मिलने जाती है। जो मध्यवर्ती क्षेत्र चुनती है वो हो जाएगा नागौर, और वहाँ मुलाकात हो जाती है पापा से। तो ना पापा ना, ना पापा ना, इस तरीके से कुछ आवाज़ें आती है क्योंकि पापा जी अब गुस्से में हो जाते हैं। तो ये तो था 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब यदि यही बात करें हम 75 डिग्री पूर्वी देशांतर की, तो इसको देखिए ट्रिक के माध्यम से हम सीखते हैं। पहला तो हो जाएगा यहाँ पर H, और इस H से होगा आपका हनुमानगढ़। कौन सा गढ़, हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ के बाद में आ रहा है C, तो C से हो जाएगा आपका चूरू। अब चूरू के बाद में वापस से क्या आ गया, N, N से हो जाएगा आपका नागौर। क्या, नागौर। A से हम ले लेंगे अजमेर। क्या हो जाएगा दोस्तों, अजमेर। इसके बाद में यदि हम B की बात करें तो अजमेर से जस्ट नीचे भीलवाड़ा। इसके आगे आ जाएगा C, C से चित्तौड़गढ़। इसके आगे की बात करें P, तो P से प्रतापगढ़। और इससे आगे की बात करें B, तो अपना बांसवाड़ा। तो ये था 74 डिग्री पूर्वी देशांतर और ये था 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब यदि बात करें कि ये दोनों देशांतर किन जिलों से गुजरते हैं, तो यह है राजस्थान के एकमात्र जिला जो मध्यवर्ती जिला कौन सा है, नागौर। यहीं से 74 एवं 75 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरते हैं। तो यदि जिले की आ जाए, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि 74 डिग्री एवं 75 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से गुजरते हैं, किस जिले से गुजरते हैं। तो उसमें पहला तो दे देगा अजमेर, दूसरा दे देगा आपका नागौर, तीसरा दे देगा आपका पाली, एक सेकंड, और चौथा जो देगा वो दे देगा वो राजसमंद।
तो इस तरीके से देगा कि कौन सा जिला है जिससे दोनों 74 डिग्री एवं 75 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नागौर हो जाएगा। तो ये थे राजस्थान से गुजरने वाले महत्वपूर्ण देशांतर। तो आगे बढ़ने से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ तक देखा हमने राजस्थान का देशांतरीय विस्तार और राजस्थान से गुजरने वाले महत्वपूर्ण देशांतर, राजस्थान का कुल देशांतरों के मध्य जो विस्तार है वो, और राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की लंबाई। अब बात करते हैं राजस्थान की आकृति की। तो यदि हम बात करें राजस्थान की आकृति की, तो राजस्थान की जो आकृति है, राजस्थान की आकृति, तो राजस्थान की आकृति जिन्होंने दिया उनका नाम है TH हैंडले, और इनके द्वारा राजस्थान को क्या बताया गया कि राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। जो अब तक हम बना रहे थे वो ही क्या है, विषम कोणीय चतुर्भुज है। इस तरीके का कोई होगा इसका, तो इसे हम क्या कह देंगे, विषम कोणीय चतुर्भुज। मतलब इसका कोई भी कोण या कोई भी भुजा समान नहीं है। इसी आधार पर इन्होंने इसको विषम कोणीय चतुर्भुज की संज्ञा दी, तथा इसके अलावा इसको पतंगाकार क्या कहा जाता है, पतंगाकार आकृति भी दी जाती है। और यदि यहीं हम बात करें विषम कोणीय चतुर्भुज को, तो इसको रोम्बस के नाम से भी जानते हैं, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। तो ये तो था राजस्थान की आकृति के संबंध में। अब यदि राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करें, तो नेक्स्ट जो लेंगे हम वो लेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल। अब यदि हम बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो इसको हम वर्ग किलोमीटर एवं वर्ग मील के अंदर भी जानेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और वहीं अगर हम बात करें इसकी मील के अंदर, तो वो हो जाएगा 132,139, मतलब 1,32,139 वर्ग मील। तो ये तो क्या हो गया राजस्थान का क्षेत्रफल। अब यदि बात करें भारत का कुल कितना क्षेत्रफल कवर करता है राजस्थान, तो ये होगा कि राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% हिस्सा कवर करता है। और यदि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान देके भारत में, तो इसमें लिख देंगे भारत में स्थान, ब्रैकेट में लिख दो क्षेत्रफल, तो कौन सा हो जाएगा, प्रथम स्थान राजस्थान को प्राप्त हो जाएगा। अब यहीं अगर हम बात करें राजस्थान के सबसे बड़े जिले की, तो राजस्थान के 4 सबसे बड़े जिले देखें तो हम उसको एक डायग्राम की तरीके से देख सकते हैं कि हम यहाँ पर बनाएंगे एक जेड। क्या बनाएंगे दोस्तों, जेड। और ध्यान रखना ये राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से याद रखना कि हम बीच में ये मान लो आपकी अरावली आ गई एक तरीके से, और जो ये ज़िले हैं वो राजस्थान के पश्चिमी ज़िले हैं। अब यहाँ पर हमें लिखना क्या है, एक तो लिखना है जे, एक लिखना है बी, फिर एक लिखेंगे इधर बी, और फिर इधर लिख देंगे जे। तो इन बी का जो मिलने की संभावना रहती है या गलत ऑप्शन चुनने की संभावना रहती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इस जेड से देखो, यदि पश्चिम में बात करें तो इधर से हमने देखा था कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरता है, कहाँ से, जैसलमेर से। तो ये तो क्या हो जाएगा, जैसलमेर। नेक्स्ट जैसलमेर के जस्ट टच बीकानेर, फिर इधर आएंगे नीचे जैसलमेर से तो बाड़मेर, और ये क्या हो जाएगा, जोधपुर। तो यदि राजस्थान के सबसे बड़े 4 जिलों की बात करें, तो राजस्थान के
सबसे बड़े जिले, और हम कितने देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं 4। कितने देख रहे हैं? 4। तो 4 में हमने जेड बनाया, जेड में पहला जिला जे, तो जे से क्या हो जाएगा आपका जैसलमेर। और हम जैसलमेर का थोड़ा सा क्षेत्रफल भी याद कर ही लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 38,401 वर्ग किलोमीटर। यहाँ तक तो हमने देख लिया जैसलमेर। अब लेते हैं हम दूसरा वाला बी, तो जो कि इससे क्या डिनोमिनेट होगा, इससे होगा बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर। अब बीकानेर, इसके बाद में हम लेंगे दूसरा बी, तो दूसरे बी से हो जाएगा हमारा बाड़मेर। वहीं यदि बात करें हम लास्ट जे की, तो इस जे से क्या हो जाएगा आपका जोधपुर। ठीक है, तो ये तो क्या हो गए राजस्थान के 4 सबसे बड़े ज़िले। अब यदि बात करें राजस्थान के सबसे छोटे ज़िले 4 की, तो इस साइड लेते हैं। राजस्थान के 4 सबसे छोटे ज़िले, ये राजस्थान के पूर्वी ज़िले हैं एक तरीके से। इस तरीके से याद रखना आपको, ठीक है। अब इसके लिए हम एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिक हो जाएगी आपकी धोलू दौड़ पर धीरे। क्या हो जाएगी? धोलू, तो धोलू से तो पहला आ जाएगा आपका धौलपुर, और धौलपुर के अधिक क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग कितना है 3034 वर्ग किलोमीटर, मतलब 3034 वर्ग किलोमीटर। अब इस 2 से हम ले लेंगे दौसा। क्या ले लेंगे? दौसा। अब ये देखो क्या पता क्या मांग रहा है, दौसा। अब यही बात करें यदि डे से, तो डे से हमारे डूंगरा राम को याद करो, और मैंने वास्तव में डूंगरा राम लिख दिया, चलो कोई नहीं, डूंगरपुर। क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। और इस पर से हम ले लेंगे प्रतापगढ़। तो इनको सीक्वेंस में पूछ लेता है, कभी कभी आरोही क्रम में, कभी अवरोही क्रम में। तो ये तो हो गए राजस्थान के सबसे बड़े जिले 4 छोटे 4। धोलू दौड़ पर धीरे, तो धोलू से तो आप ले सकते हो धौलपुर, दौड़ में 2 से ले सकते हो दौसा, डे में डे से ले सकते हो डूंगरपुर, और वहीं पर में आप प्रतापगढ़ का नाम देख सकते हो। और यदि यहाँ बात करें बड़े जिलों की, तो हमने यहाँ पर एक जेड की आकृति बनाई, उस जेड से हमें जे बी बी जे लिखना है। जे बी बी में पहला जे, देखो जे बी बी, सबकी बीबी वैसे जे मांगती है। अब जे का मतलब जैसलमेर, दूसरा बी बीकानेर, तीसरा बी बाड़मेर, और चौथा जे जोधपुर। तो ये तो हो गए राजस्थान के 4 सबसे बड़े तथा 4 सबसे छोटे ज़िले। अब यदि हम राजस्थान के सबसे बड़े ज़िले जैसलमेर की बात करें, तो यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11.22% एरिया कवर करता है। कितना करता है? 11.22% एरिया कवर करता है, जो कि राजस्थान का एकमात्र ज़िला है। राजस्थान का एकमात्र ज़िला जो 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला है। तो यहाँ हमने देखा कि जैसलमेर राजस्थान के कुल 11.22% क्षेत्रफल पर विस्तारित है, और यह राजस्थान का एकमात्र जिला है जो 10% क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल कवर करता है। और यदि बात करें राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर की, तो यह राजस्थान के लगभग 0.89% क्षेत्रफल को कवर करता है, जो नोट करके लिख सकते हैं राजस्थान का एकमात्र जिला है। इसमें लिख दो आप, यह राजस्थान का एकमात्र जिला है जो 1% से
कम क्षेत्रफल वाला जिला है। तो यहाँ हमने देखा कि राजस्थान का एकमात्र जिला है जो 1% से कम क्षेत्रफल रखता है। कौन हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। अब इनका आपस में भी कंपैरिजन करते हैं कभी कभी कि राजस्थान के सबसे बड़े जिले तथा सबसे छोटे जिले का संबंध क्या है। तो यदि बात करें राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर की, तो यह सबसे छोटे जिले धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है। यदि हम यही बात करें धौलपुर के परिप्रेक्ष्य में, तो धौलपुर इससे कितना छोटा हो जाएगा? 12.66 गुना छोटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं धौलपुर के लिए कि धौलपुर राजस्थान के सबसे बड़े जिले, एक सेकंड, राजस्थान के सबसे बड़े जिले ब्रैकेट में लिख सकते हो जैसलमेर से 12.66 गुना छोटा है। तो इस तरीके से हम इनके बारे में जानते हैं कि राजस्थान में यदि जैसलमेर की बात करें तो धौलपुर से लगभग कितना गुना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है। वहीं यदि बात करें हम राजस्थान के धौलपुर जिले की, जो कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, वो जैसलमेर जिले से 12.66 गुना छोटा है। तो यहाँ तक हमने देखा राजस्थान के सबसे बड़े जिले तथा सबसे छोटे जिले। अब यदि बात करें राजस्थान की कुछ देशों से भी तुलना की जाती है कि राजस्थान निम्न में से किस देश के बराबर है, किस देश से 2 गुना बड़ा है, या किस देश से 5 गुना बड़ा है, या किस देश से 17 गुना बड़ा है। तो उसको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा राजस्थान के सबसे बड़े जिले, सबसे छोटे जिले तथा उनका अंतर संबंध। अब बात करते हैं विश्व के कुछ देशों से राजस्थान की तुलना की जाती है तथा राजस्थान विश्व के कुल कितने क्षेत्रफल पर विस्तारित है। तो यदि बात करें राजस्थान की विश्व के देशों से, तो यह भी एक ट्रिक के माध्यम से ही हम समझने की कोशिश करेंगे। ट्रिक थोड़ा सा आसान बना देगी हमें चीज़ों को याद करने में। तो इसमें हम लिखेंगे जीजा ब्रिटेन में SI बन गया। राजस्थान में तो मुश्किल हो रहा था, तो कहाँ जाके बना SI? ब्रिटेन में SI बना। अब देखो पहले जी से तो लेंगे हम जर्मनी। क्या लेंगे? जर्मनी। जर्मनी की बात करें तो इसके राजस्थान क्या है? बराबर है। ठीक है। यहीं दूसरा जे है, तो इस जे से लेंगे हम जापान। तो यदि जापान की भी हम बात करें तो यह भी क्या है? राजस्थान इसके बराबर है। अब यदि बात करें ब्रिटेन की, तो राजस्थान ब्रिटेन से कितना गुना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है। और यही बात करते हैं हम श्रीलंका की, तो देखो खतरनाक आदमी था रावण, तो उस खुद के देश के आगे लंका श्री लगवा गया। तो अब ये श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका से राजस्थान कितना गुना बड़ा है? 5 गुना बड़ा है। और लास्ट बचा इजराइल, तो आई से हम ले लेंगे इजराइल। और इजराइल से यदि बात करें तो इजराइल से राजस्थान कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। तो यहाँ तक हमने जाना कि राजस्थान किन देशों के बराबर है, किस देश से 2 गुना है, किस देश से 5 गुना है तथा किस देश से
17 गुना बड़ा है। अब यदि बात करें विश्व में राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की, तो राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25% क्षेत्र कवर करता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हमने जाने आज। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि हमारा सेशन कैसा रहा। यदि आपको पसंद आ रहा है तो भी बताइए, और यदि पसंद नहीं भी आ रहा है तो आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमें इसकी जानकारी दें, ताकि हम और अच्छे तरीके से इसको आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का स्तर बढ़ा सकें, और साथ ही साथ हमारा मनोबल भी बढ़ेगा यदि आप कमेंट करते हैं तो आज के लिए इतना ही। समय देने के लिए धन्यवाद।